उत्तर प्रदेश के 33 साल की शहजादी खान, जिसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में एक बच्चे की हत्या के इल्जाम में 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या वो सच में दोषी थी या फिर एक षड्यंत्र का शिकार हुई? इस कहानी में दर्द, संघर्ष और न्याय की गुहार है। आइए इस पूरी वीडियो को और इस पूरी खबर को आपको समझाते हुए विस्तार से आगे बढ़ें। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें खासा सपोर्ट मिलता है इसी तरह की तमाम वीडियो बनाने का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया काफी हद तक स्किप कर देता है। दरअसल उत्तर प्रदेश से यूएई गई 33 साल की महिला शहजादी खान को इसी साल 15 फरवरी को यूएई में बच्चे के कत्ल के इल्जाम में फांसी पर लटका दिया गया। शहजादी के घर वालों ने बच्चे की हत्या के पीछे शहजादी का हाथ होने से साफ साफ इनकार किया है और ये कहा है कि उसको जाल में फंसाया गया है। परिवार के तमाम कोशिशों के बाद भी शहजादी को फांसी के तख्ते से उतारा नहीं जा सका और परिवार के दिल में वो एक याद बनकर आज रह गई है। मौत से पहले उससे उसकी आखिरी इच्छा भी पूछी गई और उसने कहा कि वो अपने माता पिता से बात करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उसके घर पर फोन भी किया गया और उसने अपने परिवार से जो पहला वाकया कहा, यानी जो शुरुआती बोल कहे, वो थे कि ये मेरी आखिरी कॉल है। शहजादी ने फोन पर अपने भाई शमशेर को ये बताया कि उन्होंने मुझसे मेरी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा और मैंने अम्मी और अब्बू से बात करने के लिए कहा है। शमशेर ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये उसकी आखिरी बात थी। उसके बाद उसने उसकी आवाज कभी नहीं सुनी। परिवार ने अबू धाबी सरकार की सजा से उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की। शहजादी के भाई ने इस बात को बताया कि हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जहां हमें सोमवार को उसकी फांसी के बारे में सूचित किया गया था। शहजादी का अंतिम संस्कार यानी कि उसको सुपुर्द खाक 5 मई को यानी कल किया जाएगा। शमशेर ने उसकी इच्छा बताते हुए कहा है कि शहजादी के चेहरे पर बचपन से जलने का निशान था, जिसकी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस की काफी कमी थी। वो अक्सर उस निशान को हटाने के लिए जद्दोजहद किया करती थी, लेकिन उसे किसी भी तरह से कामयाबी नहीं मिल रही थी और वो इसे पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। याचिका में पिता ने इस बात का जिक्र किया है कि दिसंबर 2021 में उसने वीजा हासिल किया और दुबई में ट्रांजिट के साथ अबू धाबी का सफर किया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादी को प्यार में धोखा मिलने वाली बात बताई गई है। बताया जा रहा है कि साल 2020 में कोरोना काल में शहजादी की सोशल मीडिया के जरिए आगरा के ही रहने वाले उजैर से दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। शहजादी उजैर पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि उजैर ने उसे उसके झुलसे हुए चेहरे के साथ अपना लिया था और उसका इलाज भी कराने के लिए तैयार था। उजैर के ही कहने पर शहजादी चेहरे के इलाज के लिए 2021 में घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अबू धाबी चली गई थी। उसे नहीं पता था कि प्रेमी उजैर ने दूसरे देश में उसे बेच दिया है। भाई शमशेर ने बताया कि उजैर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए उनसे संपर्क किया था और दावा किया था कि वो यूएई में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए शहजादी के चेहरे पर जो बदसूरत निशान थे उनको हटाने में मदद कर सकता है। वो और उसका परिवार झूठे वादों पर सहमत हो गए थे। साल 2021 में शहजादी लीगल वीजा पर अबू धाबी पहुंच गई थी। उजैर ने शहजादी को अबू धाबी में अपनी प्रोफेसर बुआ नाजिया के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया था। हालांकि जब शहजादी को हकीकत का अंदाजा हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसका पासपोर्ट नाजिया और उसके पति के पास था। वहीं उस दौरान नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी केयर शहजादी कर रही थी और तमाम जिम्मेदारी उस बच्चे की शहजादी पर ही थी। बच्चा 4 महीने का था तो उसे एक टीका लगाया गया। इसके कुछ ही घंटों के बाद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद जब शहजादी ने देश वापस लौटने की बात कही तो नाजिया और उसके पति ने शहजादी पर ही बच्चे की हत्या का इल्जाम लगा दिया था। उससे जबरन वीडियो बनवाकर ये भी कबूल करवाया गया कि उसने बच्चे को गला घोंट कर मारा है। इसके बाद ये वीडियो पुलिस को दे दिया गया। मामला आगे बढ़ा और कोर्ट जा पहुंचा और उसे बच्चे की मौत का दोषी माना गया और मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि दूसरी तरफ शहजादी के परिवार ने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएई सरकार से दया याचिका की अपील भी की, लेकिन कोई राहत फिर भी नहीं मिली। 15 फरवरी 2025 को शहजादी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। परिवार को इसकी जानकारी बहुत देर से मिली। अदालत में सरकार के वकील ने यह बताया कि भारतीय दूतावास ने सभी संभव कानूनी सहायता दी है, लेकिन शिशु की हत्या के मामले में यूएई काफी सख्त है और उसके कानूनों के कारण कुछ भी नहीं किया जा सका।
शहजादे की कहानी एक यहाँ सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या वो सच में दोषी थी या एक साजिश का शिकार होकर रह गई थी? क्या भारत सरकार को अपने नागरिकों के लिए और मजबूत कदम उठाने चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।